Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हालेलुया। आपको कहानी मालूम है ना, एक बार मंत्री को राजा ने दंड दिया, सजा दिया, उसका नाक काट दिया। नाक कट जाने के बाद मंत्री ने बोला, बाप रे बाप, मेरा नाक कटने के बाद मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं। वो पूरा ड्रामा करने लगा कि हाँ, अब तक तो मैं ईश्वर को देखने के लिए तड़प रहा था, मेरा नाक कटने के बाद अब मैं ईश्वर को, साक्षात ईश्वर को देख रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है। बाप रे बाप, ये नाक तो ईश्वर को देखने के लिए हमको रोक रहा है। हालेलुया। लास्ट में उसने राजा का भी नाक कटवा दिया। हालेलुया। बाकी लोग सब नाक काट दिया। सोचा हाँ, नाक कट जाने से ईश्वर को देख, एक बार कट जाने के बाद सोचा नहीं, मेरा तो कट गया, अभी उनका भी कटवा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो या यीशु की आराधना हो। हालेलुया। लेकिन हमारा एक खोज, हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, हम लोग जो खटखटा रहे हैं, वो एक वास्तविकता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु यीशु पूछते हैं, तुम में ऐसा कौन पिता है जो तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे अंडा मांगे तो बिच्छू देगा, मछली मांगे तो सांप देगा, और रोटी मांगे तो पत्थर देगा। हालेलुया। ऐसा कौन सा पिता तुम्हारे बीच में है? तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो भलाई का स्रोत है, तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग आज फेस कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे स्वर्गिक पिता के विषय में हमको अभी तक अच्छा समझ नहीं है। हमारे स्वर्गिक पिता के बारे में हमको अच्छा समझ नहीं है। ये दुनिया के विषय में हम लोग कुछ कुछ बातें समझते हैं और दुनिया का प्यार समझते हैं, दुनिया के सुख सुविधा को समझते हैं, दुनिया के बारे में कोई अच्छी चीज़ को पहचानते हैं, उसका क्वालिटी पहचानते हैं, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक बातें वो तो कम पहचानते हैं और आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते। तो समाचार को सुनाने का उद्देश्य, आपको यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर बैठाने का उद्देश्य यही है कि आपको आत्मिक रहस्य समझ में आए, मिस्टरी समझ में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज मैं आपको रोमियो के नाम पत्र से एक वचन सुनाना चाहता हूं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 6 पद संख्या 14, कोई पढ़िए। अध्याय 6 पद संख्या 14। अच्छा, और एक बार। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। और एक बार, आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस एक बहुत बड़े रहस्य की चर्चा कर रहा है। संत पौलुस कहता है आप संहिता के अधीन नहीं हैं, आपको संहिता के अधीनता से निकाल करके अनुग्रह के अधीन लाया है। हालेलुया। आपको अंधकार से निकाल करके ज्योति के राज्य में ले आया है। कोलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है आपको अंधकार से निकाल कर ज्योति के राज्य में ले आया है। रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है आप पाप के संहिता के अधीन नहीं हैं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। आप अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। यू आर अंडर ग्रेस। ये साधना केंद्र का नाम ही डिवाइन ग्रेस है। अभी जो शेल्टर है डिवाइन ग्रेस के शेल्टर के अंडर में आप लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप एक शेल्टर के अंडर में हैं, अधीनता में हैं, वो अनुग्रह के अधीन है। आप जो शेल्टर के अंडर है वो अनुग्रह के अधीनता में आप लोग हैं। वो अनुग्रह हमें किसके द्वारा मिला है? वो अनुग्रह हमें ईसा मसीह द्वारा मिला है। ईसा मसीह द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। मूसा के द्वारा हमें संहिता मिली है, तो ईसा मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया। मान लीजिए अभी यहाँ पर शीट ऊपर है, मान लीजिए इसके ऊपर और एक बिल्डिंग और एक शीट होता तो आपको इतना गर्मी लगता? यही अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। आपको क्या मिला है? अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना इसको कहते हैं उसकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उसकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हम लोग जो अभी अधीनता में, अनुग्रह के अधीनता में है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा ये क्या बात है। अनुग्रह के अधीन रहने का अर्थ क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिए। आप ये अनुग्रह का रहस्य समझने जा रहे हैं। अनुग्रह का रहस्य समझने जा रहे हैं। हालेलुया। ये अनुग्रह के बारे में सबसे ज़्यादा लिखते हैं पौलुस और यूहन्ना। कौन कौन लिखते हैं? पौलुस, संत पौलुस और संत यूहन्ना ये अनुग्रह के बारे में लिखते हैं। हालेलुया। आपने बाइबल में एक पत्र देखा होगा, एक बहुत ही छोटा पत्र है। पौलुस फिलोमोन कौन है? फिलोमन को लिखता है। हालेलुया। पौलुस फिलोमन को चिट्ठी लिखता है। ये चिट्ठी लिखते समय पौलुस कैदी है। पौलुस रोम में कैदी है। कहाँ पर? रोम से पौलुस फिलोमन को लिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस फिलोमन को चिट्ठी लिखते हैं, ये चिट्ठी एक सिफारिशी पत्र है। सिफारिश समझ रहे हैं ना? क्या है सिफारिश? है पैरवी। आप सिफारिश कर रहे, किसी के लिए सिफारिश कर रहे। किसको सिफारिश कर रहे? आप मेरे से पूछ रहे फादर आप एक चिट्ठी दीजिए, हमको स्कूल में एडमिशन मिलेगा बोल के ऐसा चिट्ठी मांग सकते हैं। हालेलुया। नहीं मिलेगा। मेरा चिट्ठी लेके जाने से जो एडमिशन मिलने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सिफारिशी पत्र मतलब उसको रिकमेंडेशन लेटर है। हालेलुया। किसके लिए रिकमेंडेशन लेटर? फिलोमन को रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। मालूम है आपको? ओनेसिमुस
ओनेसिमुस के बारे में आपको थोड़ी सी बातें समझना है। ओनेसिमुस फिलोमेन के दास थे, गुलाम थे। He was a slave। ओनेसिमुस कौन थे? फिलोमेन के दास, मतलब उनके शरीर में दास का चिन्ह है, कान छेद करके डाला हुआ है, शरीर में छापा है, ये सब लेकर के वो फिलोमेन के घर में काम कर रहा था। लेकिन ये ओनेसिमुस ये फिलोमेन के घर से भागना चाह रहा था, क्योंकि उनको चाहिए था आज़ादी, फ्रीडम। उनको क्या चाहिए था? ये गुलामी से स्वतंत्रता चाहता था। वो वहां से एक दिन भाग गया तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भागा। तो कहाँ भागा? मुंबई दिल्ली नहीं, रोम के तरफ भागा, क्योंकि वहाँ के सबसे बड़ा शहर है रोम। हालेलुया। यहाँ से भागेगा तो मुंबई भागता है ना, दिल्ली, बेंगलुरु। हालेलुया। कहाँ भागते हैं? झारखंड से। पहले ज़माने में हमारे तरफ से कोई भाग जाने से मुंबई में ढूंढने से मिल जाता। हालेलुया। क्योंकि मुंबई में ऐसा शहर है, इतना व्यस्त है, इतना कोई किसी को पहचानता नहीं। आप देखिए, एक दास, एक गुलाम, एक स्लेव अगर भाग जाएंगे, उनका शरीर में जो चिन्ह है उसे देख करके समझ जाएगा ये तो स्लेव है। इसलिए ऐसे वैसे जगह में नहीं भागना है, उसको पता है उसको कहाँ भागना है। वो फिलोमेन के घर से, ओनेसिमुस फिलोमेन के घर से सीधे रोम भाग गया। रोम के शहर में, उस व्यस्त शहर में भाग गया। और रोम में ऐसे चल रहा था तो रास्ते में कोई भीड़ दिखाई दिया, इकट्ठे है, और भीड़ के पास, भीड़ को चीरते हुए ओनेसिमुस वहां पर पहुंचता है। वहां पर एक आदमी हाथ पैरों में जंजीर पहने हुए है, लेकिन वो यीशु के बारे में वचन सुना रहा है। उसका नाम था पौलुस। हालेलुया। ये पौलुस रोम में, उनके पैर हाथ में जंजीर है, वो सुसमाचार सुना रहे हैं। पौलुस को ये अनुमति मिला था कि वहाँ पर अपने मित्रों को जाकर के मिलने का, लेकिन न्यायिक हिरासत में उनके साथ चलता रहता है आदमी, और उनको हाथ पैर में जंजीर है। हालेलुया। लेकिन पौलुस से जंजीर पहनते हुए फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बोलना शुरू किया। पौलुस ने बोला, ऐसे दास है जो स्वतंत्र है, ऐसे स्वतंत्र है जो दास है। कुछ लोग दास है मगर स्वतंत्र है, कुछ लोग स्वतंत्र है लेकिन दासता में है। सच्ची स्वतंत्रता के बारे में, मसीह में सच्ची स्वतंत्रता के बारे में पौलुस सुनाने लगे। वो सत्य के बारे में, वो मसीह के प्रेम के बारे में पौलुस वहां पर रोम में वचन सुना रहे थे। और ओनेसिमुस जो फिलोमेन के घर से भागा, वो स्लेव पौलुस की इन बातों को सुन करके पौलुस से बात किया। सब लोग चला गया। ओनेसिमुस ने पौलुस से और अधिक सुनना चाहा। ये कौन सा रहस्य है, ये पौलुस बता रहे हैं, ये कौन सा मिस्ट्री है जो पौलुस सुना रहे हैं। पौलुस के पास जाकर के ओनेसिमुस फिर सुनने लगा, और ओनेसिमुस पौलुस जो बात बता रहे उसमें विश्वास किया। ओनेसिमुस क्रिश्चियन बन गया, और ओनेसिमुस पौलुस के साथी बन गया। और ओनेसिमुस जब रहस्य जान गया, ओनेसिमुस से पौलुस ने कहा, देख अभी मैं तुमको फिलोमेन के पास भेजूंगा। पहले फिलोमेन क्या हुआ था, ओनेसिमुस फिलोमेन के घर से भागने के बाद में पौलुस फिलोमेन के घर में गया था। वहां पर फिलोमेन विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ग्रहण किया। वो भी पौलुस की शिक्षा समझ गया, वो नया व्यक्ति बन गया। हालेलुया। अब फिलोमेन पहले संहिता के अधीन था, अब अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया।
पहले ओनेसिमुस वो नियम के अधीन था, वहां से भागने के लिए वो रोम चला गया था, लेकिन अब अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। और पौलुस ये ओनेसिमुस को चिट्ठी दे करके फिलेमन के पास भेज रहा है। ओनेसिमुस के बारे में पौलुस लिखता है, ये मेरा कलेजा का टुकड़ा है। हालेलुया। मैं इस कलेजा का टुकड़े को भेज रहा हूं। अब कैसे तुमको उसको रखना है? वो स्वामी को जो पहले अपने इस दास को गुलाम की तरह देखता था, उसको कैसे रखना है उसको बता रहे हैं। अगर ओनेसिमुस तुम्हारे लिए कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाया, वो मेरे खर्च में लिख दीजिए। संत पौलुस फिलोमन को बता रहे, वो मेरे खर्च में लिख देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, अब ये फिलोमन, ओनेसिमुस, ये दोनों अनुग्रह के अधीन है। अभी नियम, वहां पर नियम के अनुसार देखेंगे तो ये फिलोमन का दास है, उनको बेच सकता है, उनको कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, लेकिन अब अनुग्रह के अधीन है। ओनेसिमुस से सिफारिशी पत्र लेकर के जब फिलोमेन के पास जाता है, भाई और बहनों, वहाँ पर एक नया रिश्ता हम देख सकते हैं। ये अनुग्रह के अधीन एक रिश्ता को देख सकते हैं। हालेलुया। आपको जा करके फिलोमेन का पत्र, पौलुस फिलोमेन को जो पत्र लिखता है उसको पढ़ना है, वो आपको दिल को छू लेगा। क्योंकि पौलुस फिलोमेन, ओनेसिमुस जो उनके साथ कैदी है, वहाँ पर दोस्ती हो गया। और ये फिलोमेन को जब लिखते हैं, ओनेसिमुस को कितना प्यार करता है, पौलुस ओनेसिमुस को कितना प्यार करता है, वो पत्र में हमको देखने को मिलता है। पौलुस कहता है, मेरे इस कलेजे के टुकड़े को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। पौलुस के लिए ओनेसिमुस कितना प्रिय हो गया है। वो दास पौलुस के साथ कितना बड़ा सहभागिता में है। भाई और बहनों, जब कलीसिया में मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो प्रेम वहां पर जो बढ़ रहा है, वो सहभागिता, पौलुस, ओनेसिमुस, फिलोमेन, ये जो दोस्ती है, वो कृपा की दोस्ती, अनुग्रह के अधीनता में जो दोस्ती है। इसमें नियम नहीं, कानून नहीं, पैसा नहीं, पोजीशन नहीं, ज्ञान नहीं, पढ़ाई नहीं, ये कृपा के अधीनता में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम लोग फिलोमेन का जो पत्र है, फिलोमेन का पत्र बहुत छोटा है, एक ही चैप्टर है, हम उसको एक बार पढ़ते हैं। सभी लोग पेज नंबर 336 को खोलिए। 336। हमारे प्रिय भाई सहयोगी फिलोमेन, हमारी बहन अप्पिया, संघर्ष में हमारे साथी आर्खिप्पुस और आपके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया के नाम ईसा मसीह के कारण कैदी पौलुस और हमारे भाई तिमोथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति, अनुग्रह और शांति प्रदान करे। हालेलुया। ग्रेस एंड पीस, ग्रेस एंड पीस, ग्रेस एंड ट्रूथ, ये सब बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ग्रेस एंड पीस, आपके अंदर ग्रेस है, आपको पीस है। हालेलुया। आपके अंदर ईश्वर की कृपा, मसीह की कृपा है, आप शांति का अनुभव करेंगे। हालेलुया। फिलोमेन जो आजादी को चाह रहे थे,
आजादी के लिए अपने स्वामी का घर से भाग करके रोम चले गए थे, उनको वापस भेज रहा है। सिफारिशी पत्र लिख करके उनको वापस भेज रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं, जब जब मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता हूं तो ईश्वर को सदा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह और सब संतों के प्रति आपके प्रेम तथा विश्वास की चर्चा सुनता रहता हूं। मेरी यह प्रार्थना है कि विश्वास में आपकी सहभागिता सक्रिय हो और आपको यह ज्ञान प्रदान करे कि हम मसीह के लिए कौन कौन भले काम करने में समर्थ है। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भाद्र प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। हालेलुया। ये फिलोमन पहले जैसा आदमी नहीं है। पौलुस का जो सुसमाचार सुन करके फिलोमन बदल गया। वो बदल गया, उसका नजरिया बदल गया, उसको दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच बदल गया, जिंदगी के बारे में सोच बदल गया। वो वहां पर अपने घर में कलीसिया, ये कलीसिया वहां पर एकत्रित हो रही है, वो कलीसिया वहां पर एकत्रित हो रही है और वहां पर अगुवाई कर रहे हैं और पौलुस उनको पत्र लिख रहे हैं। पौलुस पत्र लिख करके उनको कह रहे हैं, आपके भातृ प्रेम के बारे में सुनकर आपके भ्रातृ प्रेम विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया। ये मैं जानता हूँ, विश्वासियों के हृदय को हरा कर देने वाला भातृ प्रेम के बारे में पौलुस उनका तारीफ कर रहा है। और उसके बाद पौलुस कहता है, ओनेसिमुस के लिए क्षमा प्रार्थना। इसलिए यद्यपि मुझे आपको अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भाद्र प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूं। मैं पौलुस जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूं, ओनेसिमुस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूं। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। कहने का मतलब, पहले ओनेसिमुस शायद कई बार भागने का कोशिश किया होगा, माने विद्रोह करने का कोशिश किया होगा, उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको वहां से दूर जाना था। वैसे उनके मन में हमेशा संघर्ष रहता था, क्रोध रहता था। ओनेसिमुस सोचता था, ये मेरे ऊपर क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं, मेरे को ऐसा क्यों काम करा रहे हैं, मेरे को क्यों गुलाम की तरह रखा है। वो भागने का सोचता था, क्रोध में रहता था। लेकिन ओनेसिमुस का क्रोध, ओनेसिमुस के अंदर में महान परिवर्तन आया। वहां पर ईश्वर की कृपा का राज्य है। हालेलुया। ओनेसिमुस के अंदर अब ईश्वर का कृपा का राज्य है। पौलुस ओनेसिमुस के बारे में बोलता है, आपको पहले ओनेसिमुस से कोई लाभ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो मेरे लिए लाभदायक है। उसकी उपस्थिति, उसका प्रशंस वो मेरे लिए लाभदायक है और आपके लिए भी लाभदायक होगा। हालेलुया। यानी ओनेसिमुस भी बदल गया है। ओनेसिमुस कृपा का रहस्य समझने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक स्वतंत्र दास के रूप में अभी ओनेसिमुस रहेगा और आप एक स्वतंत्र स्वामी के रूप में रहेगा, क्योंकि आप दोनों अनुग्रह के अधीन हैं। आप अभी नियम के संहिता के अधीन नहीं हैं। सब कुछ नियम और संहिता के अनुसार देखने वाले थे और अब अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस ओनेसिमुस के बारे में जब कहते हैं आपको कोई लाभ नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब
वो आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। वापस एक पत्र लेकर के ओनेसिमुस को पौलुस उधर भेज रहा है। कितना सुंदर पत्र है। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूं, इसे यहां अपने पास रखना चाहता था, जिससे वह आपके बदले मेरी सेवा करे, किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप ये उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है ये ओनेसिमुस फिलोमेन के पास नहीं रहा होगा, वापस पौलुस के पास जरूर गया होगा। हालेलुया। क्योंकि ओनेसिमुस पौलुस के पास आया, अपने राजी खुशी से पौलुस के पास आया। पौलुस की सेवा कर रहा है, वो बुढ़ापे में पौलुस की सेवा कर रहे हैं। और पौलुस अब ओनेसिमुस को पत्र लिख करके, ओनेसिमुस को पत्र दे करके फिलोमेन के पास भेज रहा है और फिलोमेन से कह रहा है आप इसे मेरे पास भेजेंगे, लेकिन मैंने लाचारी से नहीं, खुशी से भेजेंगे, ऐसा समय आएगा। ये बोल करके पौलुस ओनेसिमुस को फिलोमेन के पास भेज रहे हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, यहाँ पर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जो अनुग्रह के अधीनता में हैं, उनका नजरिया कैसे बदलता है, सोच कैसे बदलता है, हैसियत कैसे बदलता है, जिंदगी कैसे बदलती है, लक्ष्य कैसे बदलता है, इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप लोग अब संहिता के अधीन नहीं हैं, आप लोग अब संहिता के अधीन नहीं हैं, अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग चर्च में जाते हैं, जैसे ही मिसा में पहुंच जाते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप लोग बोलते हैं आमीन। तुरंत फादर आपको बोलते हैं प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप अनुग्रह के अधीन हैं। मसीह का अनुग्रह, कृपा वो मुफ्त में हमें मिली है। ये हमारे कोई भी काम का पुरस्कार नहीं है, हमारा कोई काम का पुरस्कार नहीं है, मुफ्त में मिला है। हमें मुक्ति मिली है, वो मुफ्त में मिला है। हमें उद्धार मिला है, वी रिसीव्ड रिडेम्पशन, मुफ्त में मिला है। हालेलुया। हम ईश्वर के संतान हैं, मुफ्त में बना है। हालेलुया। हमें पाप क्षमा मिली है, मुफ्त में मिला है। सब मुफ्त में मिला है। जब आपको एक बात समझ में आएगा, सब कुछ मुफ्त में है, सब कुछ, तो आपके हृदय से क्या उमड़ पड़ेगा? धन्यवाद का भाव उमड़ पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आनी है कि जो कुछ भी मिला है मुफ्त में मिला है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। तो जीवन के बारे में यह रहस्य समझना है, हमें मुफ्त में मिला है, सब कुछ मुफ्त में मिला है। मसीह के द्वारा सब कुछ मुफ्त में मिला है। ये एहसास हमको मसीह के प्रति प्रेम और आराधना का भाव, धन्यवाद का भाव से भर देगा। इसलिए हमें जो समझना है, अनुग्रह का रहस्य समझना है, द मिस्ट्री ऑफ ग्रेस, ये हमें समझ में आनी है।
ये जब हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक का पेंतकोस्त का पर्व के लिए जब तैयार करेंगे, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अनुग्रह का रहस्य हमें समझाइए, अनुग्रह का रहस्य समझाइए। भाई और बहनों, डिवाइन ग्रेस आश्रम, फुल ऑफ ग्रेस साधना में जब आप भाग लेते हैं, कृपा पूर्ण साधना में भाग लेते हैं, आप प्रार्थना करिए, ये अनुग्रह क्या है समझने की कृपा दीजिए। हम लोग ईश्वर को प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम अपने नाम को ये योग्यता है। मेरे पास कुछ साल पहले एक जन आकर के मेरे से बोल रहा था, फादर मेरे को कौन सी योग्यता की कमी है कि मेरे को केवल नौकरी नहीं मिलती है? मुझ में ऐसे कौन सी योग्यता की कमी है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती है? मेरे से कम योग्यता वाले नौकरी पा रहे हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको बहुत गुस्सा है, उनको बहुत गुस्सा है। जिस स्कूल में काम कर रही है, प्राइवेट नौकरी कर रही है, 5,000 कमा रही है, बहुत साल से उनका प्राइवेट पोस्ट पे है, वहां पर बहुत से लोगों का सरकारी पद पे हो जाता है, अल्पसंख्यक पोस्ट में हो जाता है, और ये देखती है और सोचती है, अंदर अंदर सोचती है, मुझ में ऐसा कौन सी योग्यता की कमी है कि मेरे को नौकरी नहीं लग रही है और उनको लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे पास आकर के बोल रहे थे, फादर मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता की कमी है? मेरे से भी वो गुस्सा में बात कर रहे थे, प्रभु उससे भी उनको गुस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को भी नहीं छोड़ रहा है, प्रभु को पूछ रहा है ऐसी कौन सी योग्यता की कमी है मुझे नहीं मिल रहा है। हालेलुया। वो तो दुनियाई बातों के विषय में उनको गुस्सा है। हम लोगों को आध्यात्मिक, हम लोग सोचते हैं हम दूसरे से अच्छे हैं, आई एम बेटर देन द अदर। वो आदमी के जैसे हम लोग सोचते हैं जो मंदिर में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं इस नाकेदार के जैसा नहीं हूँ, और अपने बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु ने बोला, एक नाकेदार आकर के अपने अयोग्यता के बारे में बोल रहे हैं, वो धर्मी बन करके चला जाता है। हमारे ईश्वर के बीच में आज प्यार का रिश्ता नहीं बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण हम लोग मुफ्त में जो मसीह की कृपा उसको समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके लिए अपने आप को समर्पण नहीं कर पा रहे। हम अपने बलबूते पर, अपने धार्मिकता पर, अपने धार्मिकता पर सोचते हैं और जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी योग्यता पर चलना चाहते हैं। हमें एक बात जब समझ में आती है, मेरी योग्यता नहीं, योग्यता यीशु की है, मुझे सब कुछ मुफ्त में मिला है, मुफ्त में। तो धन्यवाद का भाव, आराधना का भाव, समर्पण का भाव प्रभु के प्रति हमारे अंदर बढ़ेगा। इसलिए कलीसिया में जैसे ही हम लोग एकत्र होते हैं, फादर आपसे कहते हैं, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ये अनुग्रह का अधीनता स्वीकार करना है, अनुग्रह की अधीनता स्वीकार करना है। ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये समझना, दूसरे को, दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मानना या दूसरे को तुच्छ समझना, ये हमारे आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, मैं किसी से बेहतर नहीं हूं, सब कुछ अनुग्रह है, अनुग्रह ईश्वर की कृपा है। मेरे द्वारा उनको कृपा मिलने के लिए, मेरे द्वारा उनको क्षमा मिलने के लिए, मेरे द्वारा उनको सहानुभूति मिलने के लिए है। मैं अनुग्रह के अधीन हूं,
हालेलुया। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग पवित्र परम प्रसाद की आराधना करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे अंदर अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, हमारे अंदर जो अंधकार है उसके कारण हम उदास हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। हम भी ओनेसिमुस की तरह भाग रहे हैं, या हम फिलोमन की तरह बहुत ही कठोर बन जा रहे हैं। एक सहृदय व्यक्ति नहीं बन पा रहे, या हम लोग पौलुस की तरह एकदम अत्याचारी निकल रहे हैं। पौलुस कलीसिया पर अत्याचार किया, लेकिन उनको राज्य का रहस्य समझ में आया, कृपा अनुग्रह के रहस्य समझ में आया। और पौलुस जो संहिता के पुजारी था, पौलुस जो कट्टरपंथी था, यहूदी फरीसी था, और नियम पर नियम, आदेश पर आदेश, इस तरह नियम के कट्टरपंथी आदमी था, वो पौलुस आज कृपा के अधीनता में, कृपा, उनको समझ में आया सब कुछ मसीह का देन है, सब कुछ मुफ्त में मिला है, सब कुछ मसीह का देन है, सब कुछ मसीह के अधीन है, सब कुछ मसीह के पैरों तले है, सब कुछ के ऊपर ईश्वर ने मसीह को अधिकार दिया। पौलुस कहता है वह वास्तव में ईश्वर था और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया, मनुष्यों के सदृश बन गया, और मनुष्यों के समान बनने के बाद क्रूस मरण तक अपने को और दीन बनाया। इसलिए ईश्वर ने उनको सबसे श्रेष्ठ नाम दिया, जिसका नाम सुनकर आकाश पृथ्वी के सारी शक्ति घुटना टेके। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं भाई और बहनों, रहस्य पौलुस को समझ में आया, मिस्टरी समझ में आया, कृपा का रहस्य समझ में आया, उसको समझ में आया संहिता के द्वारा मुक्ति नहीं है, ये नियम के द्वारा मुक्ति नहीं है, ये नियम की अधीनता से मसीह ने हमको छुड़ाया है। अब हम नियम के अधीन नहीं, हम मसीह के दास हैं, मसीह के अधीन है। मसीह हमारा सर है, इज और हेड, हम लोग उसके शरीर के अंग है। ये रिश्ता हम लोग एक बार आंख बंद करके ये रिश्ता को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा शरीर कैसे संचालित है? हमारे सर से संचालित है। जब हमारे शरीर का एक अंग सिर से संबंध तोड़ता है, कनेक्शन टूट जाता है, पैरालाइज हो जाता है, एकदम डेड हो जाता है, सेंसेशन खत्म हो जाता है, संदेश वो शरीर के अंग में पहुंचता नहीं, वो हाथ में पैर में नहीं पहुंचता है, तब हम लोग बोलता है उनको लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, शून्य हो गया। भाई और बहनों, सिर और शरीर के अंगों में रिश्ता है, वैसे हमारे और मसीह के बीच में रिश्ता है।